आमीन। मत्ती 16 उसकी 24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सब कहें आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जो काम प्रार्थना नहीं करते, इच्छा नहीं करते, वो सेवा करते हैं। आमीन। बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी को सेवकाई के लिए बुलाया गया। परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सब खोलेंगे निर्गमन 3 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। सब कहें आमीन। जब आप इसी निर्गमन 4 की 10 आयत को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, सब इधर ध्यान से देखो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो परमेश्वर ने उसको एक झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा ने देखा झाड़ी जल नहीं रही। और जब बाइबल में लिखा मूसा देखने के लिए करीब गया तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने पांव में से जूती उतार, क्योंकि जहां तू बैठे है वो पवित्र भूमि है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मूसा से बातें करनी शुरू कर दी और मूसा को बताया कि मूसा, उन लोगों की चिल्लाहट बढ़ गई है जो मेरे लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, उनका दुख बढ़ गया और मैं अब उन्हें छुड़ाने के लिए धरती पे उतर आया हूं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मैं तुझको भेजूंगा और तू उन लोगों को अब उस राजा से छुड़ाएगा। और बाइबल में लिखा है, जब निर्गमन 4 उसकी 10 आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? आगे अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। सबको आमीन। एक बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने कहा, मूसा, ये इजरायली लोग ये बहुत दुखी हो गए हैं राजा के हाथों। अब मैं तुझे भेजूंगा और मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा, सामर्थ्य काम दिखाऊंगा और राजा उन्हें छोड़ देगा। मूसा ने कहा, परमेश्वर, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, क्योंकि मूसा क्या था? वो थथला इंसान था। वो क्या था? पंजाबी में थथा कहते हैं, रोटी कुछ और कितनों को समझ आ रही? जो थथे इंसान होते हैं, जो कार को तार बोलते हैं, कितनों को समझ आ रही? मूसा ने कहा, परमेश्वर, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, इसलिए तू मुझे मत भेज, तू किसी और को भेज। परमेश्वर ने कहा, मूसा, इंसान को अंधा, काना, बहरा, गूंगा मुझे छोड़, और कौन बनाता है? परमेश्वर ने कहा, जा, मैं तेरे मुंह के संग रह के अपने कामों को करूंगा। सबको आमीन। परमेश्वर जानते थे मूसा थथला इंसान है। परमेश्वर ने नहीं कहा, अच्छा मूसा तू थका है, ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूँ और जा मैं तुझे चंगा करता हूँ, अब जा और मेरे काम कर। परमेश्वर कहा, नहीं 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 मूसा, चाहे तू थका है इसी तरह जा और मेरे काम कर और मेरे को छुड़ा यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको चंगाई की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के नाम में खड़े होने की जरूरत है। बाइबल कहती है, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे अपना क्रूस उठा। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना और दुख उठाना और परमेश्वर के काम के लिए चले जाना। आमीन। निर्गमन 6 उसकी 11 से 12 और निर्गमन 6 उसकी 30। पहले 11 से 12 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना आज परमेश्वर के वचन को। तो जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह
कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और बाइबल में लिखा जब मूसा परमेश्वर की आवाज सुन के चला गया, परमेश्वर ने कहा मूसा तेरा भाई तेरे लिए नबी होगा और मैं तुझसे बात करूंगा, तेरा भाई तेरी ओर से बात करेगा अगर तू मुंह का भद्दा है। और बाइबल में लिखा जब वो राजा के पास जाने वाले थे परमेश्वर, उसने फिर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या कहा उससे, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। फिर मूसा ने कहा, कहता इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी तो फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की वो क्यों कर सुनेगा। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, तब यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। कितनों को समझ आ रही। परमेश्वर ने अभी नहीं कहा मूसा ठीक है तू बार बार मुझसे कह रहे हैं कि तेरा मुंह अच्छा नहीं है, तू बोलने में अच्छा नहीं है, ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूँ, ठंडा करता हूँ, ले अब जा। परमेश्वर ने कहा फिर जा और उनको बोल कि मेरे लोगों को छोड़, नहीं तो तुम पे मुसीबतें आने वाली हैं। और फिर निर्गमन 6 उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। और फिर मूसा कह रहा 30 आयत में भी कहता परमेश्वर तू फिर जानता मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने क्या कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना और हारून उसे फिरौन से कहेगा। कितनों को समझ आ रही है। परमेश्वर ने अभी भी नहीं कहा कि मूसा तू बार बार मुझसे कह रहे हैं क्यों ना मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक कर दूं और तेरे मुंह को चंगा कर दूं, ले अब जा और मेरा काम कर। तीसरी बार मूसा कह रहा है परमेश्वर तू जानता है मैं बोलने में भद्दा हूं, और परमेश्वर सुन नहीं दे, परमेश्वर बोल नहीं दे। अच्छा तू वो का भद्दा है। परमेश्वर कहा सुन अब मैं तुझे भेजता हूं, तेरा भाई तेरे नबी होगा, तेरे को अपने भाई से बोलना, तेरा भाई हारून से फिरौन से बोलेगा, तो अपने भाई से बात करना, मैं तुझसे बात करूंगा तो अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब मैं तुम्हें बुलाऊं अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और मेरे पीछे चले आना। आमीन। आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे पहले चंगा करो, लोग क्या कहेंगे, पहले मुझे आजाद करो, लोग क्या कहेंगे। बाइबल में लिखा जब आपको परमेश्वर ने बुलाया, अगर उसने आपको भद्दा बोलने वाले के रूप में बुलाया तो हो सकता है परमेश्वर आपको आजाद ना करे और उसी रीति के साथ आपको लेके जाए और आने वाले समय में आप मूसा की तरह अपनी सेवकाई में खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा अपने आप का इनकार कर, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर उसे कह रहे थे अपने आप का मूसा इनकार कर। तेरी प्रॉब्लम परमेश्वर ने कहा मुझ परमेश्वर को छोड़ इंसान को गूंगा बहरा अंधा कौन बनाता है। यानी परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें एक चुनौती दी है लेकिन मैं इसे अभी दूर नहीं करूंगा, अभी तो इसी चुनौती के साथ मेरा काम करेगा। आमीन। अब्राहम ने तब नहीं कहा था परमेश्वर को परमेश्वर पहले तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरी गवाही दूंगा। बाइबल में लिखा अब्राहम तब परमेश्वर से प्यार करता था जब उसके बच्चा नहीं था। 24 साल होते हुए भी जब उसको अपना घर छोड़े 24 साल हो गए थे और उसने कहा परमेश्वर मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर अब मुझे कैसे संतान होगी, मेरी वाइफ के पीरियड बंद हो गए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम तो भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया, बाइबल में लिखा अपने आप का इनकार करो। आपकी क्या प्रॉब्लम है कोई मायने नहीं करता, आप छूटने वाले नहीं, आप छुड़ाने वाले ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर नहीं पूछा अब्राहम से, उससे मूसा से, अरे मूसा तू बार बार मुझसे कह रहे हैं। मूसा अपने ही मार रहे हैं और परमेश्वर अपनी सुना रहे हैं। मूसा अपने कह रहा है परमेश्वर मैं भद्दा हूं, परमेश्वर कह रहा है सुन तेरा भाई तेरे लिए नबी है, मैं तुझसे बात करूंगा तो अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा कि वो तेरे लोगों को छोड़े मेरे लोगों को छोड़े, और तू मैं तुझसे बात करूंगा तो मेरे लिए नबी, तेरा भाई तेरे लिए नबी, और तू जाएगा और मेरा काम करेगा। कितनों को समझ आ रही आज। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ले मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं जानता हूं तुझे चंगाई की जरूरत है, तो अगर राजा के सामने जाएगा तो अगर तू भद्दा बोलेगा राजा तेरी बात समझ नहीं पाएगा, मैं जानता हूं तुझे चंगाई की जरूरत है, ये ले मैं तुझे चंगा करता हूं। परमेश्वर इस रीति के साथ कभी काम नहीं करता। वो आपको ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग और उसकी प्लानिंग में जमीन और आसमान का फर्क है।
वो आपको ये बताना चाहते हैं आपकी योजनाएं जो आपने बनाई हैं और उसकी योजनाएं जो उसने बनाई हैं उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। और हर वो इंसान जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपता, अपना इनकार नहीं करता। मूसा ने अपने आप का इनकार कर दिया, कोई मायने नहीं करता मैं कैसा हूँ, कोई मायने नहीं करता मैं भद्दा बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं अब जाऊंगा और परमेश्वर की बात को सुनूंगा। और बाइबल में लिखा लाखों लोग मूसा के द्वारा छुड़ाए गए। सबको आमीन। अगर आप चाहते परमेश्वर का काम करना, बाइबल में लिखा है अगर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपनी जिंदगी को भूल जाए, अपना क्रूस यानी अपने दुखों को उठाए और लिखा मेरे पीछे चला आए। आमीन। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तुम्हें चंगा करता हूं। अगर आप ध्यान से निर्गमन 3 से लेके निर्गमन 6 तक पढ़े तो मूसा बार बार परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर मेरे दुखों को दूर कर, मेरे मुंह को चंगा कर। और परमेश्वर बार बार उससे ये कह रहे हैं जा और मेरे लोगों को छुड़ा। जब परमेश्वर ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला था तो लाजर बाइबल में लिखा बंधा हुआ कब्र से बाहर आया था, तो खुला हुआ आया था, बंधा हुआ आया था। जब परमेश्वर आपको मुर्दों में से बुलाता है, आपको अन्य जातियों में से बुलाता है, आपको अपनी ज्योति में अपनी लाइट में बुलाता है, हो सकता है आप बंधे हुए हो, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन वो भी आता है जब परमेश्वर उस बहनों को कहा था कि जाओ अब लाजर के बंधन खोल दो। एक समय वो भी आता है जब परमेश्वर आपको बुलाता है और आप फिर भी बंधे रहते हैं और आप परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर अगर तूने मुझे जिंदा किया है, तूने मुझे अन्य जाति से बुलाया है, तो अभी तक मैं बंधा हुआ क्यों हूँ। लेकिन एक टाइम आने वाला जब परमेश्वर भेजेंगे आपकी जिंदगी में आपको खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। एक टाइम आता है जब परमेश्वर के नाम में आपने बंधे हुए रहना है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको खोलता भी है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर के नाम में आप बेइज्जती सहते हैं। एक टाइम आता है जब 7 गुना आदर आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है। गुरु आमीन। बाइबल में लिखा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। वो भूल जाए उसको क्या प्रॉब्लम है, वो भूल जाए उसको क्या, वो किन चीजों से गुजर रहे हैं। वो इतना याद रखे कि परमेश्वर ने किन कामों के लिए, कैसी मर्जी के लिए और कैसे काम करने के लिए उसे अपने पास बुलाया। आमीन। उसे भूल जाना चाहिए। परमेश्वर बाइबल में एक बात लिखते हैं अगर तू दूसरों की खेती सींचेगा तेरी खेती को मैं सींचूंगा। कितने समझ रहे हैं आज इस बात को। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, कई बार हम परमेश्वर से बात करते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे ये बात करता है, लेकिन जब मैं इस विषय में तुझसे बात करता हूं तू मेरी बात नहीं सुनता। कितने समझ रहे हैं। परमेश्वर जब मैं तुझसे ये बात करता हूं प्रार्थना का तू उत्तर देता है, जब मैं ऐसी प्रार्थना का तू उत्तर देता है, लेकिन इस विषय में तू कभी उत्तर नहीं देता। कितने समझ रहे मेरी बात को। इसका मतलब आप बुलाएंगे बड़े कामों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ आनी चाहिए बाइबल में लिखा पुराना नियम नया नियम कुछ भी है, ये सारे लोग जो बुलाए गए जिन्होंने काम किए बाइबल में लिखा, इसलिए ये बाइबल में लिखे गए कि ताकि हम इनकी जिंदगी को देखें और इनसे सीखें। हालेलुया। मूसा को क्यों परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बाइबल कहती जब मूसा अपने देश को छोड़ के जब उसने कत्ल कर दिया था एक व्यक्ति का, दूसरे देश में विधान देश में भाग गया था। कितने साल वहां पे रहा था वो, कितने साल, ऊंची आवाज में बोलो। 40 साल वो क्या करता रहा। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है आप अपने आप का इनकार करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। 40 साल क्या करता रहा मूसा वहां पे। परमेश्वर 40 साल मूसा की मैं को खत्म करते रहे। मूसा की इच्छाएं थी कि मैं जाऊंगा और उनको छुड़ाऊंगा, मैं जाऊंगा और ऐसा करूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी किसी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं दिया। और 40 साल परमेश्वर की जिंदगी में परमेश्वर मूसा की जिंदगी में चुप रहा। 40 साल क्यों चुप रहा, ताकि मूसा अपनी मैं में मर जाए। अब्राहम को जब तक विश्वास था कि मैं जवान हूं, मेरी वाइफ भी ठीक है, हमें बच्चा हो सकता है, उसके बच्चा नहीं हुआ। जब वो मर गया, बूढ़ा हो गया, उसकी वाइफ के पीरियड्स बंद हो गए, तो उसने सोचा अब नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा अब तू मर चुका है, अब मैं करूंगा तेरी जिंदगी में। कितनों को समझ आ रही है। परमेश्वर मूसा कहता परमेश्वर मैं छुड़ाऊंगा अपने इन लोगों को। लिखा इसने एक मिस्री को मार दिया जब 2 इस्राएली लड़ रहे थे। इसने ये सोचा ये 2 लड़ रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं दुश्मन को मार देता हूं, ये भाई समझ जाएंगे परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। इसको मारा
लोग इसके पीछे पड़ गए, 40 साल भाग गया। 40 साल सोचता रहा कि परमेश्वर ने मुझे चुना भी है या नहीं, क्या परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी है या नहीं। 40 साल परमेश्वर क्या करते रहे, जब तक मूसा मर नहीं गया अपनी अपनी मैं में, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। आमीन। जब तक अब्राहम को अपनी बॉडी में विश्वास था, परमेश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहिए तो पहले वो क्या करे, अपने आप का इनकार करे। अगर आप अपने आप का इनकार कर चुके हैं, आपके पर्सनल इश्यूज नहीं, अब परमेश्वर के पर्सनल इश्यूज बन चुके हैं। 2005 में जब मैं परमेश्वर में आ गए, 2004 में परमेश्वर में आया, 5 में मैं ज्यादा बीमार था और मैं परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर जिन लोगों पे मैं हाथ रख रहा हूं वो लोग चंगे हो रहे हैं और मैं बीमार हूं। मैंने पूछना परमेश्वर इसके लिए क्या करूं, परमेश्वर ने इसके पेट पे हाथ रख के प्रार्थना कर। और मैंने पूछना परमेश्वर अपने लिए क्या करूं, परमेश्वर ने कहना कोई आवाज नहीं आनी। मुझे शक पड़ना कि परमेश्वर मुझसे बात करता भी है या नहीं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है किसी के विषय में, वो जरूरी नहीं आपके अपने विषय में भी आपसे बात करे। एक भाई मेरे पास आया 2005 में, उसने बोला कि मेरे को पेट की एक बहुत गंभीर बीमारी है और मैं खा नहीं सकता कुछ भी। और उस समय वो सेम प्रॉब्लम मुझको थी जब परमेश्वर मुझे परख रहे थे, और मुझे पहले कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई जिंदगी में। लेकिन 2005 में मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर के पास गया, बोला 12 साल दवाई खानी पड़ेगी। मुझे आज के बाद नहीं पूछना दवाई खानी कितनी खानी। जब मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब 2.5 महीने हो गए दवाई खाते, कितनी देर खानी पड़ेगी। और थोड़े दिनों बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मुझे पेट की प्रॉब्लम है। उसकी सुन के मुझे अपनी याद आ गई कि मुझे भी, मैंने उसको बताया नहीं मुझे भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, परमेश्वर तुझे आजाद करेंगे। और मैंने उसके पेट पे हाथ रख के प्रार्थना की। थोड़े दिन के बाद वो गवाही देने चर्च में आया, मुझे परमेश्वर ने आजाद किया। इस चर्च में भी उसने गवाही दी, आज तक वो आजाद है, आज तक वो चंगा हो चुका, कभी बीमारी वापस नहीं है उसकी जिंदगी में। और जब मैंने परमेश्वर पूछा, परमेश्वर इसको चंगा कर दिया, मैं मारा हूं, मुझे क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने कभी नहीं बोलना। मुझे शक पड़ना क्यों, बाइबल में लिखा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है